जय हिंद साथियों। इमेजिन कीजिए सी लेवल से 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री टेम्परेचर, सामने पहाड़ के ऊपर दुश्मन बैठा है और हमारे जवान नीचे घाटियों और पहाड़ों से चढ़ाई कर रहे हैं। मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उनके होठों पर सिर्फ एक नारा, ये दिल मांगे मोर। जी हां साथियों, 26 जुलाई कैलेंडर की एक तारीख ही नहीं, उन 527 भारतीय वीरों की अमर गाथा है, जिसके कारण आज हमारा तिरंगा झंडा इन कारगिल की चोटियों के ऊपर लहरा रहे हैं। जी हां साथियों, आज हम केवल कारगिल युद्ध के बारे में जानेंगे ही नहीं, इसके अलावा हम उन सभी तमाम वीर सैनिकों के साहस, त्याग और देशभक्ति को समझेंगे, जिसने पूरी दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया। तो आइए आप जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस की पूरी कहानी क्या थी, क्यों कारगिल युद्ध हुआ, कैसे भारत ने पाकिस्तान की उस घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन विजय कैसा चलाया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं भी कारगिल वॉर के हीरो का बेटा हूं। मेरे पिताजी ने भी कारगिल वॉर में शामिल होकर इस देश की, इस तिरंगे की सेवा, मान सम्मान को बढ़ाया है। आज हमारी इसी कारगिल विजय दिवस के जो है 27 साल पूरे हो चुके हैं। इन कारगिल की बर्फीली चोटियों के ऊपर तिरंगा झर जो हमारा अभी भी ऐसा कैसा लहरा रहा है। साथियों, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं तो कारगिल वॉर के बारे में कि 26 जुलाई को हम सब लोग जो है वो कारगिल विजय दिवस बनाते हैं। यह भारत की 27वीं जो है वो एनिवर्सरी हो जाएगी कारगिल वॉर की। जो टाइगर हिल, जो आपका द्रास सेक्टर आपको लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर वो सारे तमाम वीर बाकुरे जिन्होंने देश की सेवा के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। बात करें ये जो हिस्टोरिक विजय जो है, उन्हीं के नाम के ऊपर कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई 1999 में आज ही के दिन हमने 60 दिन ज्यादा चले एक संघर्ष, एक युद्ध में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर हमने वहां पर विजय परचम लहराया था। बात करते हैं कि कारगिल लड़ाई क्यों हुई, कैसे, सारी की सारी चीजें। इससे पहले मैं आप सब लोगों को 1972 का शिमला समझौता मैं आपको याद दिलवाता हूं। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला समझौता हुआ और उसमें यह तय हुआ कि जब सर्दियां आएंगी तो जो बॉर्डर के पास जो इलाका है, एलओसी वाला जो इलाका है, वहां से दोनों देश की सेनाएं जो है वो नीचे की साइड आ जाएंगी, ताकि जवानों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी शिमला समझौते के हिसाब से क्यों किया गया था, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता, -20 डिग्री, -30 डिग्री। इसी के लिए जो है हमने सैनिकों का ध्यान रखते हुए दोनों देशों ने, भारत और पाकिस्तान, इस एग्रीमेंट के ऊपर या इसके ऊपर हमने साइन किए थे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान ने 1998 में जब इंडियन आर्मी अपनी कुछ फॉरवर्ड पोस्ट को छोड़कर कम बर्फ वाली इलाके में जब आ गई थी, तो लगभग 5,000 पाकिस्तान सैनिकों ने जो है वहां पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद टोलोलिंग, टाइगर हिल्स और बहुत सारी जो है वो चोटियों के ऊपर अपने जो भारतीय बंकर थे उनमें जाकर वो बैठ गए और सही मौके का इंतजार करने लग गए। बात है उस दौर की जिस दौर में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, लाहौर बस यात्रा भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और एक बार फिर पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, पीठ में छुरा घोंपा। और ये जो लाहौर बस यात्रा के थ्रू जो है भारतीय प्रधानमंत्री एक शांति का संदेश लेकर जो है पाकिस्तान पहुंचे थे, उसके कुछ चंद दिनों के बाद जब कारगिल के अंदर बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई और वहां पर एक चरवाहा जिनका नाम हो जाएगा तासी नामग्याल साहब, इन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तानी हथियारबंद सैनिक
पठानी वेशभूषा के अंदर और भारतीय बंकरों के अंदर जो है छुप के बैठे हैं। और इन्होंने जब ये बात भारतीय सेना को बताई तो सबके होश उड़ गए। अब यहीं से एक्चुअल स्टार्टिंग होती है कि कैसे इस युद्ध को पाकिस्तान ने जो है ये कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आतंकवादी जो है ना वो जाकर बैठ गए हैं और भारत जो है वो वैसे ही जो है ना वो राग अलप रहा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। चलिए साथियों, बात करते हैं कि कहां पर या एक्चुअल टारगेट क्या था। उस टाइम पर पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ थे वो थे परवेज मुशर्रफ, और परवेज मुशर्रफ जो है वो NH1 ये जो हमारा जो हाईवे जो है बेसिकली NH1 हाईवे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इन्होंने जो है लगभग ये जो LOC है इससे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के आसपास जो है ये 0.4875 टाइगर हिल, 0.5140 टोलोलिंग, ठीक है ना, कारगिल, बाल्टिक क्षेत्र, यहां पर सारी की सारी जगह में जो है वो घुसपैठ करते हुए NH जो आपका NH1 जो है इसको टारगेट बनाते हुए ताकि लद्दाख से भारत का कनेक्शन, सियाचिन से कनेक्शन भारत का कट कर दिया जाए और उसके बदले में हम पूरा का पूरा कश्मीर हम जो है ले सकते हैं। ये ऐसी मंशा रखने वाले परवेज मुशर्रफ थे। बात करते हैं कि अगर एक्चुअल में बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है ना ये सारी की सारी चोटियां आपको जो है पीक्स जो है आपको देखने को मिलती हैं कारगिल के अंदर। LOC के अंदर आप सबको पता है कि बहुत सारी मात्रा में जो है वो आपको कठिनाइयों का सामना होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से जहां पर हर एक जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट जो है वो नहीं बनाए जा सकते, हर जगह के ऊपर सिक्योरिटी नहीं की जा सकती। और इसी का फायदा उठाते हुए लगभग 80 किलोमीटर का ये एरिया था जहां से ये आपका जो गैप बन रहा था, उस गैप को, उसी गैप का फायदा उठाते हुए इन्होंने जो है वो अगर बात करें तो हमारे सीमा रेखा को पार किया और हमारे बंकरों में जाकर ये बैठ गए। ये सारी की सारी चीजें थी। इन्हीं सब चीजों में जो है यहां पर हम डिस्कस करने वाले थे, जैसे मैंने अभी बताया, ये सारी की सारी वो तमाम चोटियां थी जहां पर जो है हमने कारगिल में हमने लड़ाई लड़ी और इनको दोबारा से हमें कैप्चर करना पड़ा। बात करते हैं टाइमलाइन की, कैसे कैसे चीजें बढ़ी। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है टाइम डेट टू डेट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम यहां तक पहुंचे और हमने कैसे इस एक अनोखी, अविश्वसनीय और एक नामुमकिन विजय को जो है वो हमने अपने सिर माथे सजाया। साथियों, बात करते हैं 3 मई 1999 में, जब लोकल जो आपका शिपयार्ड थे, जिन्होंने जो चरवाहा थे, वो उन्होंने देखा कि कुछ जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर जो हो, टेररिस्ट जो है वो इंडियन एरिया में जो है वो आ चुकी हैं। 5 मई को इंडियन आर्मी ने एक ट्रूप भेजी जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया जी और उनके साथी एक पेट्रोलिंग के लिए उस कारगिल के उस एरिया में गए ताकि देखने के लिए कि चीजें कितनी सीरियस हैं, क्या उसमें जो है सच्चाई है। और आपकी रूह कांप जाएगी जब आप सब लोग जानोगे, सुनोगे कि उनके शवों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रखी थी, आंखें गायब थी, चेहरा बिल्कुल जो है नोच रखा था, पूरा का पूरा जो शव जो है वो, समझिए आप सब लोग, इतनी खुखार और इतनी खराब हालत जो है उनमें जो है उन्होंने हमारी इन वीर सैनिकों की बॉडी हमने वापस जो है वो मिली। और उसके बाद में भारतीय सेना में इतना आक्रोश, और उसके बाद में वो सारी की सारी चीजें, मैं तमाम चीजें मैं डिस्कस करूंगा सौरभ काली जी के बारे में, और वो सारी की सारी चीजें भी टाइमलाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 मई को जो है वो हमने ऑफिसर भेजे थे, वो मारे गए, किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। जब तक उनके हथियार थे तब तक गोला बारूद तक उन्होंने लड़ा, और उसके बाद में आपको भी पता हो कितने सारे जो सैनिक थे वो। 5 मई को जो है कारगिल के अंदर जितना भी सारा एनिमेशन था इंडियन आर्मी का वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू। 10 मई से 25 मई के बीच में जो है वो बहुत सारी, अगर बात करें तो सारी की सारी चीजें हुई, और इंडियन आर्मी ने जो है वो अपना ऑपरेशन विजय, इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च कर दिया गया। ऑपरेशन विजय लॉन्च करने के बाद 26 मई 1999 में वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो लॉन्च कर दिए गए। अगले ही दिन जो है 3 हमारे जो है वो MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराए गए इंडियन पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। देन इसके बाद में
हमारे जो इजराइल जो है उसने हमारी हेल्प की, लेजर गाइडेड मिसाइल, पहली बार जो है लेजर गाइडेड बम जो है वो यूज किए गए। पहली बार अगर बात करें तो हमारी मदद इजराइल ने की पूरे वर्ल्ड में। नाइट विजन टेक्नोलॉजी के साथ में हमने दुश्मन के बंकर उनको अगर बात के तो नेस्तनाबूद कर दिया। याद रखना जीपीएस नहीं दिया गया था, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। 31 मई 1999 के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि भैया वॉर सिचुएशन जो है, वॉर लाइक सिचुएशन पाकिस्तान के साथ में हमारी हो चुकी है। 1 जून को जो है वो NH-1 के ऊपर कश्मीर और लद्दाख के उसके ऊपर आपकी भारी शेलिंग, बहुत सारी शेलिंग के साथ, गोला बारूद के साथ जो है पाकिस्तान ने हमला किया। 5 जून 1999 में बेसिकली अगर बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट हमें हाथ लगे जो पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड थे और जहां से हमें पता लगा कि ये नापाक हरकत आतंकवादियों की नहीं, ये पाकिस्तानी सेना ही है। और उसके प्रूफ जो है वो हमने इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल के जितने भी सारे कंट्रीज हैं हमने उनको जो है वो दिखाया कि हरकत जो है वो पाकिस्तान की ही है। 9 जून 1999 में क्या हुआ कि हमने बाल्टिक सेक्टर के अंदर जो की सेक्टर्स थे उनको जो है हमने वापस से जो है कैप्चर किया और वहां पर तिरंगा झंडा लहराया। 10 जून को जो 6 इंडियन सोल्जर जो है जाट रेजिमेंट से बिलोंग करते थे उनके जो है म्यूटिलेटेड बॉडीज जो है वो पाकिस्तान ने हमें रिटर्न की। सोच के देखिए, 5 मई की बात है, जाके 10 जून को उन्होंने जो है वो बॉडी जो है वो हमें वापस रिटर्न की। 11 जून 1999 में जो है एक एविडेंस जहां से पता लगा कि जो परवेज मुशर्रफ है, अपने अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी जनरल जो है वो बेसिकली आपका CGS लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान के साथ में जो बात करते हुए है उनकी जो वो रिकॉर्डिंग लीक हुई। पता लगा 13 जून को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कारगिल पहुंचे और सैनिकों का हौसला अफजाई किया और बताया कि ये भारत है, शांति के साथ साथ जो है शक्ति का भी प्रदर्शन हमें करना आता है। बात करें आगे 15 जून को, पाकिस्तान कितना जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि नापाक, नाम पाक है लेकिन इरादे सारे के सारे नापाक है। कारगिल युद्ध चल रहा है, पता है कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी, इसीलिए परवेज मुशर्रफ तो कारगिल लड़ाई लड़ रहे और नवाज शरीफ अगर बात के तो चाइना और अमेरिका के दौरे पर चले गए ताकि हम इंडिया को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैप्चर कर सके। 15 जून को जो है यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशराइज किया प्राइम मिनिस्टर को, भाई साहब कि तुम वापस जाओ पाकिस्तान और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को कारगिल से वापस आने के लिए कहिए। 29 जून को जो है वो पाकिस्तानी सेना जो है पीछे हटना स्टार्ट हो गई। और हटना तो क्या ही स्टार्ट हो गया, मतलब सिंपल सी बात है ना, मतलब भाई वो अपने मरे हुए सैनिकों के सब लेने से जिन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे सैनिक है ही नहीं, तुम जानो क्या करो। और हमारी महानता देखिए, हमने उनको जिस भी रिचुअल्स के साथ में उनको एक अंतिम विदाई दी जा सकती है, हमने वो सारी की सारी क्रियाक्रम वो सारी के सारे किए। 4 जुलाई को जो है हमने बाल्टिक सेक्टर के ऊपर टाइगर हिल्स वगैरह पे जो है हमने 4 जुलाई को टाइगर हिल्स को हमने कैप्चर किया। 5 जुलाई को जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो हमने द्रास सेक्टर को जो है वो कैप्चर कर लिया। 12 जुलाई को विड्रॉल कर लिया है ट्रूप्स ने कारगिल से। नवाज शरीफ ने बोला कि हम बातचीत करना चाहते हैं। 14 जुलाई को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ऑपरेशन विजय जो है वो सक्सेसफुल रहा। और 26 जुलाई 1999 वो आखिरी तारीख, वो आखिरी दिन था जहां पर कारगिल विजय वॉर को हमने ऑफिशियली ओवर डिक्लेयर कर दिया और हमारी जो है वो इंडियन फोर्सेज जो है उन्होंने जो है ये परचम लहरा दिया। जी हां साथियों, ये सारी की सारी टाइमलाइन कारगिल वॉर की रिगार्डिंग में। और ये कुछ दृश्य है जिनको देखकर हमारा एक एक रोम जो है वो मतलब रोमांचित हो जाता है, एक खून में जो उबाल आता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, और ये कौन नहीं भूल सकता ये तिरंगा प्यारा झंडा जो हमारा इस पे लहरा रहा है। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन विजय जो है वो इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था। सियाचिन ग्लेशियर से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तानी सेना आ गई थी और यहां पर हम सब लोगों ने जो है वो बेसिकली इंडियन आर्मी ने जो है इसको टाइम टू टाइम चीजों को हमने जो है वो कवर किया, कैप्चर किया। ऑपरेशन सफेद सागर जो हमारी वायुसेना ने चलाया, ऑपरेशन सफेद सागर 26 मई 1999 में चलाया गया। यहां पर हमने मिराज 2 है ना 2000, MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29 और जैगवार के साथ में हेलीकॉप्टर Mi-17 और चीता के साथ में कुल 578 है ना, हमने 578 स्ट्राइक की
और इसमें जो है हमने टाइगर हिल, टोलोलिंग और मुथलोट को जो है दोबारा से कैप्चर करने में हमने एक बहुत ही बढ़िया, या एक कह सकते हैं एक बढ़िया मिशन के साथ में हमने इसको दोबारा से कैप्चर किया। ऑपरेशन सफेद सागर की बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें और डिटेल में, तो 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर स्टार्ट हुआ। मिग 27 क्रैश हुआ, पायलट नचिकेता पाकिस्तान में गिरे, उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा सर अपने साथी को ढूंढते हुए पाकिस्तान के इलाके में चले गए, पाकिस्तान सैनिकों के हाथ में लगे और उन्हें पॉइंट ब्लैंक से जो है सर्वोच्च बलिदान अगर बात करें तो उनको मिला। सोच के देखिए कि कैसी नापाक हरकतें पाकिस्तान ने की थी। भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल्स और टोलोलिंग चोटियों पर हमले किए। जून में भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स को कब्जा कर लिया और इसके बाद ही हमारा ऑपरेशन विजय जो है सफेद सागर जो है वो सक्सेसफुल रहा। ये सारी की सारी चीजें जो सफेद सागर में हमने यूज की थी, ये सारे के सारे वो तमाम हेलीकॉप्टर हमारे और सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो हमने यूज किए। बात करते हैं कारगिल वॉर के बारे में, तो कारगिल वॉर में हमने ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की। बात करते हैं स्टार्टिंग सबसे पहले कारगिल वॉर के जो जवान, जो वीर बाकुरे जिन्होंने अपनी शहादत का परिचय दिया, 5 सोल्जर जो कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टीम में निकले। ये 5 सर, कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भीखाराम, सिपाही बनवारी लाल सर, सिपाही मोंगालाम सर, सिपाही नरेश सर, ये सारे के सारे 5 हमारे वीर जवान जो है वो गए और वहां पर जाकर इन्होंने जो है वो देखा कि यहां पर जो है वो पोस्ट के ऊपर अगर बात करें तो बजरंग पोस्ट पर पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सोल्जर थे। कैप्टन कालिया और उनकी टीम के पास सीमित हथियार थे, एनिमेशन थे, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, पाकिस्तानी आर्मी संख्या हथियार दोनों उनसे ज्यादा थे और उन्होंने अपनी बड़ी मजबूती के साथ चारों ने, कैप्टन कालिया और उनके साथियों ने लगभग अगर बात करें तो जब तक उनके हथियार, उनकी गोलियां खत्म नहीं होती तब तक जो है वो हमला किया। उनके बाद में अगर बात करें तो अमानवीय टॉर्चर देकर, ठीक है ना, उनको अगर बात करें तो शहादत को जो है वो प्राप्त हुए। इन सभी तमाम वीरों के कारण हम सब लोग जो है ये कारगिल वॉर मेमोरियल उनकी याद में हमें बनाया और यहां पर हम जाके जो है श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और हर साल हम 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के ऊपर इन सभी रणबांकुरों को हम याद करते हैं। कुछ रणबांकुरे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। कैप्टन मनोज पांडे सर, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बन रही है तो मैं मौत को भी मार दूंगा। सोच के देखिए क्या सोच थी, क्या जज्बा था कि ऐसी 17-18 हजार फीट के ऊपर जो है हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जहां पर आपका हड्डियां गल जाती हैं, जहां पर आपका खून जम जाता है, सांस लेना मुश्किल है, और वहां पर बोल रहे यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। जब इनसे पूछा गया कि आप एनडीए के इंटरव्यू में कि आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं, इन्होंने जवाब था, सर मैं परमवीर चक्कर जीतने के लिए जा रहा हूं। ऐसे ही रणबांकुरे जो आप सब लोगों के आदर्श हैं, और जहां पर एक चीज आती है कि ये दिल मांगे मोर, इन्होंने कहा या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लपेट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। ये होता है कॉन्फिडेंस कि मैं आऊंगा जरूर भारत में, या तो उन चोटियों के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा कर आऊंगा या फिर मैं तिरंगे में लपेट कर आऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा जी 6 दिसंबर 1997 में आर्मी में कमीशन हुए, कारगिल वॉर में शामिल हुए, पॉइंट 4875 को कैप्चर किया और 5140 की चोटियों के ऊपर जो है दुश्मनों को खदेड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। इनकी फेवरेट लाइन थी, ये दिल मांगे मोर। बात करते हैं सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सर की। सूबेदार मेजर योगेंद्र सर सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले, 18 गोलियां लगने के बाद भी, 18 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने जो है वो दुश्मनों को अगर बात करें तो दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, हार नहीं मानी। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव सर। बात करें सूबेदार संजय कुमार सर, 1996 में आर्मी में भर्ती हुए, सेना की तरफ से 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी देश सेवा की ऐसी तमन्ना कि 4थी बार सेना में सिलेक्ट हुए और
कारगिल में जंग में शामिल हुए और जख्मी होने के बाद भी कारगिल की लड़ाई की जो ज्वाला है वो जलाते रहे, .5875 को कैप्चर किया और वहां पर तिरंगा लहराया। आगे बात करें मेजर राजेश सिंह अधिकारी सर की, जब तक आखिरी दुश्मन जिंदा है मैं सांस लेता रहूंगा। इन्होंने अगर बात करें, गोली लगने के बाद भी लड़ते रहे, 3 दुश्मनों को मार गिराया और बहादुरी के साथ दुश्मनों को पीछे खदेड़ते रहे। 30 मई 1999 को तोलोलिंग से आगे की पोस्ट पे दुश्मन के कब्जे छुड़ाने की जिम्मेवारी इनको मिली थी और 30 मई 1999 में कारगिल की जंग में शहीद हो गए। ऐसे तमाम ना जाने कितने वीर बाकुरे और बहादुर सैनिक है जिनकी वजह से आज हम सब लोग जो है इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें ही जो है वो आप सब लोगों को जो है, हम सब लोगों को जो है वो मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रेरणा देती हैं। इन्हीं सभी तमाम हीरो की वजह से हम सब लोग जो है आराम से बैठकर अपने घरों में पढ़ पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। और इसी तमन्ना के साथ, इसी गुड विशेस के साथ कि आप सब लोग भी जो डिफेंस में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों को सपना वर्दी का पूरा हो पहनने का। आइए हम सब लोग जो है इस कारगिल विजय दिवस के ऊपर इन्हीं सभी तमाम वीर बाकुरों को सादर नमन करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।